Hello everyone, welcome to my study zone. Today I will discuss the difference between encapsulation and abstraction and how does it work in OOP basically. Most of the students were confused about the concept of encapsulation and abstraction. So hope so after seeing my video all queries remain removed and now let's start. फर्स्ट हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इज़ द प्रोसेस और मेथड टू गेनिंग द इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं, हासिल करते हैं. ऑन द अदर हैंड इनकैप्सुलेशन को देखा जाए तो इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस और मेथड टू कंटेन द इन्फॉर्मेशन, मतलब हम इंफॉर्मेशन मुश्तमिल करते हैं. एंड द सेकेंड थिंग फॉर एब्स्ट्रैक्शन में एक वर्ड आ जाता है स्पेसिफिक. मीन हम सारा एक डाटा हम ले रहे हैं, सपोज हम एक बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम एक डिपॉजिटर का नाम रखते हैं, उसने टोटल मनी कितनी रखवाई है, उसने विदड्रॉ कितना करवाया है, इट डजेंट मैटर. हम उसको पब्लिक करवाते हैं, हमें कोई रिस्क नहीं है. बट हम चाह रहे हैं कि हमें पासवर्ड सिक्योर ही करना है, उसको हमें यूज़र को नहीं दिखाना. सो इस in such purposes most of the developer use the abstraction. okay. और इनकैप्सुलेशन की बात की जाए तो इनकैप्सुलेशन में हमें सारा डाटा जो है वो रैप करना होता है, मीन उसको प्राइवेट रखना होता है, उसको सिक्योर करना होता है. Here we have little bit content for you to understand the concept of an abstraction and encapsulation. First हम देखेंगे कि abstraction क्या होता है. Abstraction is a process और method, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वो gaining the information करता है, मतलब information हासिल करता है. और abstraction is the method of hiding the unwanted information, कि unwanted information who doesn't want to see the user, जो हमें यूज़र को नहीं दिखाना, सिर्फ हमें वो स्पेसिफिक डाटा जो है वो हमें प्राइवेट में रखना है. एंड एब्स्ट्रैक्शन जो फोकस करता है वो वर्ड पे करता है कि वर्ड शुड बी डन, कि क्या डन होना चाहिए. और इनकैप्सुलेशन की बात की जाए तो इनकैप्सुलेशन इज़ अ मेथड टू हाइड द डाटा इन अ सिंगल एंटिटी और यूनिट अलॉन्ग विद अ मेथड टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन. में इसमें सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है. एंड इनकैप्सुलेशन फोकस इज़ ऑन हाउ इट शुड बी डन, कि कैसे इसे डन होना चाहिए. हमें इस एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे विद एन एग्जांपल. सो लेट्स स्टार्ट. हम डेव C++ पे आ चुके हैं. मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन के किस तरह से ये हमारा रूल अप्लाई होगा. मिसाल के तौर पर मैं एक बैंक अकाउंट ले रही हूँ. बैंक अकाउंट में मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी. हियर वी क्रिएट अ क्लास. एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ और इसका मैं नाम रखी हूँ बैंक, बिकॉज हम बैंक का काम कर रहे हैं, सो हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई करवा सकेंगे. इसमें हम एक प्राइवेट स्पेसिफायर रख रहे हैं, बिकॉज मुझे ना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है वो मुझे इन एवरी कंडीशन मुझे प्राइवेट ही चाहिए, मुझे वो यूज़र को नहीं दिखाना. तो हमने एक डाटा मेंबर जो है वो हमने प्राइवेट रख लिया. ऑन द अदर हैंड हम सेकंड चीज़ ले रहे हैं, सेकंड स्पेसिफायर ले रहे हैं विच इज़ पब्लिक. इसमें हम लेते हैं इंट में हम ले लेते हैं इसकी मनी. ओके. अगर आपकी मनी ज़्यादा लोगे तो उसको आप लॉन्ग डाटा मेंबर में ले सकते हैं. और सेकंड चीज़ मुझे इसकी चाहिए नेम, बिकॉज मैं नेम अगर यूज़र को दिखाती हूँ तो मुझे हैव नो रिस्क, मुझे कोई ख़तरा नहीं है कि डिपॉजिटर का नेम अगर शो हो रहा है. और थर्ड चीज़ आप ले लें इंट में विदड्रॉ, हाउ मनी मनी जो है वो यूज़र ने विदड्रॉ करवाई है. सो हम थर्ड डाटा मेंबर ले लिया विदड्रॉ. ओके. हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं विच इज़ मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन हम बनाते हैं सबसे पहले, जिसका नाम मैं ले लेती हूँ गेट. ठीक है, गेट डाटा सॉरी, राउंड ब्रैकेट आएगी यहाँ पे. यहाँ पे मैंने गेट डाटा ले लिया, बिकॉज मुझे जो पासवर्ड है ना वो असेस करवाना है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डाटा. यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करवाऊँगी विच इज़ एक शॉर्ट नेम ले लें या पी ले लें. ठीक है, तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया एक वर्ड पासवर्ड से, बिकॉज पासवर्ड मेरा प्राइवेट था. तो प्राइवेट जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास के अंदर ही असेस होता है, इसके अलावा और वो कहीं पे असेस नहीं होता. तो हमने इसके पी के थ्रू इसे असेस करवा लिया. आप इसी फंक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ फॉर पब्लिक स्पेसिफायर के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए था, वो था पासवर्ड के लिए. तो मैं एक दूसरा मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, इसका नाम रख लेते हैं गेट डाटा ए. हम डबल ए ऐड कर देते हैं फॉर डिफरेंस. राउंड ब्रैकेट लगाई हमने ये किया. अच्छा, यहाँ पे मैं सीन करवा देती हूँ, बिकॉज मेरे पास जो था ये जो
3 डाटा मेंबर्स थे वो मेरे पास थे पब्लिक, तो मैं इजीली करवा रही हूँ, यहाँ पे सीन करवा रही हूँ, यानी कि यूज़र से हम डाटा ले रहे हैं। फर्स्टली मेरे पास था मनी, आई वांट टू डिक्लेयर मनी, एंड सेकंड थिंग इज नेम, नेम करवा देंगे, एंड द थर्ड वन इज विदड्रा, हाउ मनी मनी विदड्रा द यूज़र, थर्ड थिंग इज विदड्रा। ओके, नाउ अब हमने सारी चीज़ें सीन तो करवा ली है, अब हम चाह रहे हैं कि इसको डिस्प्ले भी करवाएं। उसके लिए एक हम अलग से एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे विच इज़ सेट डाटा। सेट डाटा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते कि गेट डाटा और सेट डाटा इज़ अ फंक्शन या एक मेंबर है, तो नो, सेट डाटा और गेट डाटा जस्ट हम एक आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं कि हमें इजीली हमें पता चल जाता है कि इससे हम गेट से हम चीज़ें ले रहे हैं और सेट में हमें सेट करवा रहे हैं इजीली। ओके, सी आउट में हमने कर दिया। फर्स्टली पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड मैं चाह रही हूँ कि मैं यूज़र से ना लूँ, मैं ख़ुद से दूँ, बिकॉज फिक्स पासवर्ड होगा ना। तो सेकंड चीज़ ले ली मनी, एंड द थर्ड वन इज़ सॉरी, थर्ड ले ली हमने नेम, एंड द फोर्थ विच इज़ विथड्रा। ओके, अब हम चलते हैं इंट मेन की तरफ। इंट मेन में बिकॉज हमें इसे डिक्लेयर करवाना है नावी कंडीशन, सो हम चलते हैं इंट मेन में। यहाँ पे फर्स्टली हम डिक्लेयर करवाएंगे क्लास का नेम विच इज़ बैंक। हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट के नाम से एंड द सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट 1 कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट के नाम से हम करेंगे, फर्स्टली जो हमने किया था वो था गेट डाटा, जिसमें हमने पासवर्ड रखा था। तो पासवर्ड हम कहते हैं कि सपोज़ मुझे 78054, ये हमारा फिक्स्ड पासवर्ड है। और सेकंड ऑब्जेक्ट हम करेंगे वॉइड गेट के लिए, इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया था, सीन हम यूज़र से करवा रहे थे, तो ये आ गया। एंड द थर्ड इज़ हम सेट करवा लेते हैं डाटा, तो यहाँ पे हमने सेट करवा दिया। ओके, सो ये हमने सारे फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए। टू मेक अ लॉजिक हम क्या करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, यहाँ पे एक थर्ड कोई भी हम ना वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं रिमेनिंग मनी, मतलब कितनी रह गई है। तो हम सी आउट में करवा देते हैं, सिंपली करवा देते हैं जो टोटल मनी है हमारे पास उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं विदड्रा को। एक लॉजिक बनानी है ना, तो इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। नाउ रन दिस टॉप प्रोग्राम एंड सी द रिजल्ट। हियर वो पहले वो कह रहे कि आप मनी एंटर करें। सपोज मैं कह देती हूँ 1000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट करवाए हैं, और मैं ख़ुद का नाम लिख लेती हूँ। एंड द थर्ड इज़ विथड्रा, मैं कहती हूँ 200 करवाया मैंने। तो जो हमारे पास जो कोड था वो फिक्स था, हमने रखा था, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने प्रिंट करवाया हमारे पास मनी जितनी मैंने रखवाई थी, एंड सेकंड थिंग जो नेम था, एंड द थर्ड वन इज़ मैंने इतना विथड्रा कर। इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल भी आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि विद अ सेल्फ़ी, एक सेल्फ़ी के एग्जांपल से सपोज़ हम कहते हैं एक सेल्फ़ी है, ठीक है। तो यूज़र को सेल्फ़ी लेनी है, ही डजंट कंसर्न कि उसके बिहाइंड द सेल्फ़ी क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, कैमरा के पीछे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, यूज़र को नहीं कंसर्न। ही ओनली कंसर्न विद अ सिंगल बटन टू कैप्चर द इमेज, टू कैप्चर द सेल्फ़ी, ठीक है। इसके लिए हम सारी चीज़ें हम डाटा मेंबर्स प्राइवेट रखते हैं। हम एक क्रिएट करते हैं क्लास, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम मैं ले लेती हूँ सेल्फ़ी, बिकॉज हम सेल्फ़ी की कर रहे हैं तो हम इसी को कंसर्न करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक लेती हूँ रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन में मुझे नहीं लगता कि यूज़र को ज़रूरत होगी कि वो जाने कि रेजोल्यूशन क्या यूज़ हुई है, उसे नहीं कंसर्न कि 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन यूज़ है, 21 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन यूज़ हुई है। सेकंड हम कहते हैं लेंस,
उससे लेंस से भी कोई कंसर्न, उसे सिर्फ चाहिए कि उसकी एक अच्छी सेल्फी कैप्चर हो जाए, ठीक है। उसे नहीं कंसर्न कि लेंस में कौन सा यूज़ हुआ है, नॉर्मल यूज़ हुआ है या टेलीफोटो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम 2 डाटा मेंबर्स ले रहे हैं विद इन प्राइवेट, तो यहाँ पे हम प्राइवेट डाटा मेंबर प्राइवेट स्पेसिफायर डिक्लेयर करवा देंगे, ठीक है। इसको हम असेस करने के लिए हमें कुछ तो पब्लिक चाहिए ना, तो हम पब्लिक में हम ले लेते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम वॉइड में ले रहे हैं बिकॉज मैं एक बात बताती चलूँ कि इनकैप्सुलेशन में हम एक ही पैरामीटर लेते हैं और एट अ टाइम 1 ही रिटर्न करवाते हैं। तो हम यहाँ पे इंट में, बिकॉज हमें रिटर्न चाहिए तो इंट में मैं लूँगी मेंबर फंक्शन। यहाँ पे मैं कहती हूँ गेट, सपोज गेट ले लेती हूँ, ठीक है। टू असेस द रेजोल्यूशन, ठीक है, एक छोटा सा पैरामीटर का नेम बना लेते हैं विच इज़ आर बना लेते हैं। इसको हम कंपेयर करवा लेते हैं विथ रेजोल्यूशन, ओके। रेजोल्यूशन में स्पीडली इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे सीखने में, जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन को आर से कंपेयर करवा दिया, इसीलिए हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न क्या करवाएंगे, रेजोल्यूशन करवाएंगे, जाहिर बात है। और एक सेकंड डाटा मेंबर फंक्शन ले लेती हूँ, वो भी हमें स्ट्रिंग में चाहिए, इंट में चाहिए, सॉरी। तो गेट, इसको हम प्रॉपर नेम लिख लेते हैं इसका और क्लैरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेकंड पैरामीटर पास करवाया विच इज़ एल, सॉरी हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो लेंस ले रहे हैं, इन स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो एल मैंने ले लिया। अब मैं एल को कंपेयर करवा दूँगी लेंस के साथ टू असेस द लेंस, ठीक है। कंट्रोल भी किया मैंने, यहाँ पे आर से करवा दिया, सॉरी एल है। अब हम चलते हैं मेन के फंक्शन में कि किस तरह से हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे टू असेस द डाटा, ओके। हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्टली क्लास का नेम क्या था विच इज़ सेल्फी, ओके। हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक मैं S1 ले लेती हूँ सपोज। अब मैं सी आउट करवाती हूँ विद S1 ऑब्जेक्ट डॉट, फर्स्ट था मेरे पास गेट। अब मैंने पैरामीटर चूँकि पास करवाया तो मुझे वैल्यू भी पास करवानी चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि रेजोल्यूशन सपोज 8 मेगापिक्सल ले लेती हूँ या 21, सपोज 21 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड सेकेंड जो चीज़ थी मुझे रिटर्न करवानी है लेंस भी। एट अ टाइम एक चीज़ जो है वो रिटर्न होती है और एक ही पैरामीटर पास होता है, बिकॉज सारे डाटा मेंबर तो हमारे पास प्राइवेट है ना, तो इन अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। हम यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं सेकंड चीज़ विच इज़ S1 के साथ गेट डाटा, प्रॉपर नेम लिखा था मैंने। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में था चूँकि, तो डबल कॉमास में मैं कहती हूँ कि नॉर्मल का हमने यूज़ किया, ठीक है, नॉर्मल का यूज़ किया। तो यहाँ पे हमारी इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल थी जिसमें हमने एक सेल्फी का एक एग्जांपल ली थी, जिसमें हम कह रहे थे कि सेल्फी यूज़र को डजंट नीड टू नाउ द वर्किंग इंटरनल वर्किंग इन ऑर्डर टू यूज़ द मोबाइल और कैमरा, ठीक है। उसे कोई कंसर्न नहीं है, उसे सिर्फ सेल्फी चाहिए और वो भी अच्छी रेजोल्यूशन वाली, अच्छी उसकी इमेज आ जाए, तो दैट्स इट, उसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये किया था, नाउ रन द प्रोग्राम एंड सी द रिज़ल्ट, देखते हैं क्या आता है। सॉरी यहाँ पे हम रेजोल्यूशन भी तो डिक्लेयर करवाने हैं ना, ओके। यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन डिक्लेयर करवा दी, तो अब हम देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारे पास, नाउ रन दिस प्रोग्राम एंड सी द रिज़ल्ट, होप सो अच्छा आएगा। हियर टेक सम टाइम। यहाँ पे हमने 21 जो कि रेजोल्यूशन पास करवाई थी और नॉर्मल हमारे पास था लेंस, हमारा कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुई है एग्ज़ाम्पल। सो होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। लाइक करना मत भूलिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करना भी काइंडली, ठीक है ना, बिकॉज मेरा स्टार्ट है, सो वी नीड मोर help, need more perform to understand. So thank you so much. Allah Hafiz.